ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी के दावों से सियासी भूचाल। किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार पर मढ़े आरोप। भारत सरकार ने डॉर्सी के आरोपों को कहा सरासर झूठ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डॉर्सी को झूठा बता किया पलटवार। ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार को लेकर कई बड़े दावे किए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। डॉर्सी ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। अब इस मामले में मोदी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डॉर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्विटर ने हर बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर ही तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं। By Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. वहीं केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी जैक डॉर्सी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि ट्विटर ने भारतीय कानूनों का पालन नहीं किया। ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया, और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया, जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। दरअसल डॉर्सी ने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के शो ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर में दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कंपनी पर कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव डाला था। Had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. इन अकाउंट से सरकार की आलोचना हो रही थी। डॉर्सी का दावा है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापे मारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जैक डॉर्सी के दावों को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है और इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया। वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था,
जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2020 से 21 में दिल्ली के भीतर किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था। वे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे, जो बाद में सरकार ने मान भी ली और किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अब जैक डॉर्सी ने इस आंदोलन को लेकर कई बड़े दावे किए हैं, जिससे भारत में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। भले ही सरकार ने इन दावों को झूठा करार दिया है, लेकिन विपक्ष पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।